हूं, ये आज के दौर की किताबें हैं, सब डॉक्यूमेंटेड हैं। ये किसी ने अपनी कल्पना से कहानी नहीं लिखी है, सारे दुनिया भर के डॉक्यूमेंट इकट्ठे करके लाए हैं, तब ये किताबें लिखी हैं। और उन डॉक्यूमेंट को जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ये कोई डॉक्यूमेंट भारत की किसी फैक्ट्री में नहीं बनाए गए हैं। अनुजधर नाम के हैं, बहुत युवा है, ही इज ए ब्रिलियंट चैप, ही इज ए नाइस गाय, ही इज ए वंडरफुल मैन, ही रिसर्च सो मच थ्रू आउट द कंट्री। वो अमेरिका गए, लंदन गए, फ्रांस गए, जापान गए, उसके बाद उन्होंने ये नेताजी के ऊपर किताब लिखी है। ये किताबें जो मैं बताता हूं का युवा पढ़ेगा, कहीं जाएगा, बहकेगा नहीं। इसलिए मैं बार बार इन किताबों के बारे में आपसे जिक्र कर रहा हूं। एक आपने जिक्र हमेशा सुना होगा, जब भी इस देश में वीर सावरकर का नाम आता है, कुछ लोग उनके बारे में एक झूठ फैलाते हैं, कहते हैं वीर सावरकर ने माफी मांग ली थी, अंग्रेजों से माफी मांग ली थी। वीर सावरकर के बारे में सबसे ऑथेंटिक किताब है ये, जो 4 ट्रायल हुए, उन ट्रायल की पूरी कहानी है और सारा डॉक्यूमेंटेड है। इसका हिंदी अनुवाद जो है प्रभात पब्लिकेशन की, ये जो एक बहुत बड़ा पब्लिकेशन है, बड़ा सम्मानीय पब्लिकेशन है, उन्होंने लिखा है सावरकर पर थोपे हुए 4 महाभियोग। ये किताब आप खरीदेंगे तो सावरकर के बारे में इंदिरा गांधी ने क्या कहा है, नरसिम्हा राव ने क्या कहा है, बसंत साठे ने क्या कहा है, लोहिया ने क्या कहा है, सबके कोड हैं। लेकिन राजनीतिक सुविधाओं के चलते पार्टियों ने सावरकर को, जिस आदमी ने काल कोठरी में रहा हो, जिस आदमी ने जूट में से तेल निकाला हो, वो आदमी तो गद्दार हो गया। और जो दिल्ली में बैठ करके 5 स्टार होटल की सुविधाएं प्राप्त कर रहे थे, सुबह उनसे पूछा जाता था कौन सा अखबार पढ़ेंगे, शाम में खाना क्या खाएंगे, वो यहां क्रांति कर रहे थे। तो क्रांतिकारियों को चोर, क्रांतिकारियों को चापलूस बताया गया और चापलूस बड़े क्रांतिकारी हो गए। इसीलिए सावरकर के साथ, सुभाष चंद्र बोस के साथ, उन लोगों ने जो सत्ता के लालची थे, जो अंग्रेजों के दलाल थे, उन्होंने भारत के आने वाली जनरेशनों के साथ एक ऐसा जघन अपराध किया जिससे आप अपने सच को कभी जान ही ना पाए। और अगर आप सच को नहीं जानेंगे तो आप भटकते रहेंगे। लिहाजा जब आपको अपना इतिहास सही होगा तब आपका वर्तमान ठीक होगा, और अगर वर्तमान ठीक होगा तो फिर आपका फ्यूचर का नींव ठीक रखी जाएगी। लिहाजा मैं मानता हूं कि आपका कल्चर क्या है, आपकी सभ्यता क्या है, आपका समाज क्या है, आपके सरोकार क्या है, आपकी आस्था क्या है। लिहाजा मंदिर जो है वो मस्जिद का कंटेम्परेरी नहीं हो सकता। और आपके सामने एक सच बताता हूं, इस्लामिक पॉइंट से सच बताता हूं, मस्जिद इस्लाम में कोई पवित्र स्थल नहीं है। मस्जिद इस्लाम में कोई पवित्र स्थल नहीं है। जैसे कोई रेस्टोरेंट है, वहां खाना खाने जाते हैं, लेकिन वो पवित्र जगह नहीं होती है कि वहां कोई पूजा हो रही होती है, वहां खाना बनता है। इसी तरीके से इस्लाम के अंदर मस्जिद का कंसेप्ट है, लेकिन ये कहा जाए कि मस्जिद यहां बन गई है तो यहां से हटेगी नहीं। सऊदी अरब जहां मोहम्मद साहब पैदा हुए, जहां उनकी बेटी फातिमा थी, जहां उनके दामाद अली थे, जहां वो बर्बर जो उनका ससुर बन गया, जिसने अपनी 7 साल की बेटी को मोहम्मद साहब से शादी करी, वो अबू बकर जैसा उपद्रवी आतंकी वो भी वही था। उस सऊदी अरब के अंदर मोहम्मद साहब जिस जगह बैठते थे वो मस्जिद कब की तोड़ दी गई, क्योंकि मस्जिद का कोई पवित्र स्थान नहीं है। लेकिन हमारे देश में मस्जिदों को इसलिए बनाया जा रहा है कि ये एक राजनीतिक हथकंडा है। मस्जिदें बनाओ, उसमें प्लानिंग करो, उस जमीन घेरो और इस देश की हथियार वगैरह छुपा और इस देश में कब्जा करो, डराओ। तो मस्जिदें आप जो है नाजायज जमीनों को घेर घेर के बनाई जा रही हैं, बड़े बड़े कब्रिस्तान बनाए जा रहे हैं। और दूसरी सच्चाई बता दूं कि इस्लामिक पॉइंट से कब्रिस्तान हराम है। इस्लाम में कब्रिस्तान का कंसेप्ट नहीं है, लेकिन आपके यहां हजारों कब्रिस्तान बने हुए। ये इसलिए बन रहे हैं कि भारत की धरती को 1947 में आपने पाकिस्तान बनाया। इट मींस ए लैंड ऑफ प्योर। पाकिस्तान मींस लैंड ऑफ प्योर। तो प्योर लोग तो चले गए थे, वहां पे पहले से थे। अब इसको किसी तरीके से लैंड ऑफ प्योर बनाना चाहते हैं, तो जमीन नाजायज तरीके से गैर इस्लामिक, एंटी इस्लामिक कार्य करके आप कब्रिस्तान बना रहे हैं, आप मज़ारें बना रहे हैं, आप इस देश में मस्जिदें बना रहे हैं। ये दोनों तीनों चीजों का इस्लाम में कहीं जिक्र नहीं है। इस्लाम में इसके बारे में कहीं नहीं कहा गया है, लेकिन ये भारत में चल रहा है। क्या किसी ने, क्या आप पूछिए, क्या किसी ने मोहम्मद साहब की खबर देखी है कहां है?
जो लोग मोहम्मद साहब को ये मानते हैं कि वो जो काबा बनाया हुआ है उसको मोहम्मद साहब ने एक बार चूम लिया था, ये मुसलमान कहते हैं, उसको चूम लिया था इसलिए उसके चारों तरफ जाते हैं। तो भाई फिर उनकी कब्र होती तो फिर तो उनकी कब्र पे पूजा होती, उनकी कब्र पे उर्स होता। फिर ये जो फ्रॉड बैठा हुआ है अजमेर शरीफ के अंदर, जिसने हजारों हिंदुओं की हत्याएं की, बलात्कारी था, जिसको आप ये अजमेर चिश्ती समझते हैं, तो फिर तो इसकी मजार से बड़ी मजार उनकी होती, फिर मुसलमान वहां जाते। तो उनकी तो कोई कब्र नहीं है, लेकिन भारत में उन मजारों को लेकर के, उन कब्रिस्तानों को लेकर के राजनीति होती है। लिहाजा ऐसी किताबों को पढ़ें जिससे आपके फैक्ट क्लियर हो जाए, फैक्ट पे आप जाएं। इसी तरीके से ये किताब है, विक्रम संपत साहब ने लिखी है, विक्रम संपत साहब की ये किताब है। इस किताब का नाम है सावरकर इकोस फ्रॉम ए फॉरगेटन पास्ट। 1883 से 1924 के बीच की ये किताब है। और इसके पेज नंबर 20 को जब आप पढ़ेंगे, पेज नंबर 20 पे, तो वहां ये बताया गया कि कांग्रेस का जन्म 1985 में क्यों हुआ था। और ये जो डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर है कि भाई 1885 में कांग्रेस क्यों बनाई गई थी। कांग्रेस इसलिए बहुत शॉर्ट में समझाना चाहता हूं कि आपको क्रक्स पॉइंट मिल जाए, आप फिर डिटेल में इन किताबों से जाकर देख सकते हैं। इसलिए कि 1857 में, 1857 में जो म्यूटनी हुई थी, जो विद्रोह हुआ था, जिसे आप आजादी की पहली लड़ाई कहते हैं, उसको डर से अंग्रेजों को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि भारतीय दोबारा से इकट्ठे हो जाएं और अंग्रेजों के खिलाफ हिंसात्मक, एग्रेसिव कहीं कोई क्रांति ना हो और हजारों उसमें अंग्रेज मारे जाएंगे, क्योंकि 1857 में हुआ था ये। लिहाजा उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है इटावा, उस इटावा डिस्ट्रिक्ट का एक कलेक्टर था, उस कलेक्टर का नाम था A.O. ह्यूम। उस A.O. ह्यूम नाम के कलेक्टर ने एक क्लब बनाया जिसका नाम रखा इंडियन नेशनल कांग्रेस। उसका मकसद यह था कि हम हिंदुस्तानी जो अंग्रेजी बोलते हैं, जो शाम को ड्रिंक करते हैं, जो इनके बच्चे इंग्लैंड में पढ़ रहे हैं, उन लोगों का एक क्लब बनाए, और ये क्लब जब भी कहीं अंग्रेजों के खिलाफ कोई खूनी क्रांति होगी तो हम इस ग्रुप को आगे कर देंगे। तो एक तरीके से अंग्रेजों और भारत के क्रांतिकारियों के बीच में एक बफर स्टेट बनाने की कोशिश की। उसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस था। इसीलिए इसमें 4-4, 5-5 अंग्रेज अध्यक्ष रहे। तो क्या आपको लगता है कि अंग्रेज अपने ही खिलाफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई कि आप हमसे लड़िए और हमें निकाल दीजिए? तो ये तो मक्कारों की, चापलूसों की, चोरों की एक संगठन बनाया जो अंग्रेजों की दलाली करें और भारत के क्रांतिकारियों को फंसा दें। तो भगत सिंह के बारे में न बोले, सावरकर के बारे में न बोले, सुभाष के बारे में न बोले, और आज तक ये होता रहा।